बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अमेरिका के अंदर क़यादत है उसने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअज़म हैं। ये बात अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रही। इमरान खान साहब का आज मौक़िफ़ आया है, लेकिन उसके अंदर भी वो पहले वाली सख्ती नहीं। मैं इमरान खान का मौक़िफ़ भी आज आपके सामने रखता हूँ। जो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान जो मौक़िफ़ दिया है उसमें बज़ाहिर उन्होंने आर्मी चीफ का जिक्र ज़रूर किया है और कुछ ना कुछ अपना मौक़िफ़ दिया है, लेकिन बाहर जो लीडरशिप है वो तो मुकम्मल तौर पर ही खामोश है, वो नहीं बोल रही और बिल्कुल खामोश है। और इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमेज है वो डाउन होता जा रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं जो सुहेल वड़ैच साहब हैं उन्होंने एक बात की है बड़ी ट्रंप की जीत के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि अगर ट्रंप की कॉल आई तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान को रिहा करो। पहला रिएक्शन ये होता है कि दबाव में आकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट रिहा कर दे। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट अकड़ जाए कि हम नहीं करते, फिर नतायज होंगे, लेकिन इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी। ये कहनी सुहेल वड़ैच साहब की इस्टेब्लिशमेंट अकड़ जाए तो पॉपुलर हो जाएगी। सुहेल वड़ैच साहब जानबूझ के कर रहे हैं, वैसे तो सीनियर सियासतदान हैं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या फिर वो जो फीड किया जाता है कंपनी की तरफ से वो कह रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट कैसे कर सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा, यानी कि ये तो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के सामने पाकिस्तान सियासतदान तो कोई कर सकता है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती। ये सुहेल वड़ैच साहब का एक दावा। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका मैं मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह ट्रंप को कैल कर लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो जो है इमरान खान साहब की रिहाई में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। आज नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ दिया वो कहते हैं कि अवाम के मैंडेट पर डाका मारने की बजाय उन्होंने सारे कानून साजी और गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वज़ीर आज़म फार्म 47 की पैदावार इसको इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करके अवाम के हकूक़ सलब किए। फिर इमरान खान साहब ने ये जो बात की है ना आर्मी चीफ के हवाले से, जो उनकी लीडरशिप ख़ास तौर पर जो अपना अली मोहम्मद ख़ान है और बहुत से दूसरे, वो कहते हैं कि अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका अंदरूनी मामला, यानी इसको अंदरूनी मामला कह रहे हैं, जो कि बड़ा दिलचस्प और अजीब और गरीब किस्म का मौक़िफ़ है। अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? एक आर्मी चीफ पिछले 2 साल से पीटीआई को तोड़ रहा है, उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, लोग की माँ बहनों को उठा रहा है, पीटीआई के ऊपर जो सख्तियाँ आई वो उसी के दौर में आई, लेकिन वो कह रहे हैं इनका अंदरूनी मामला, यानी अजीब गुफ्तगू है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तो फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और वो कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ से नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की, यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उन्होंने ही इस मैंडेट को चुराया, फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि इस पर पार्लियामेंट कानूनी बहस होनी चाहिए थी, ये इंतहाई अहम मामला है, इस पर कोई कानून बहस करके बगैर कानून साजी कर दी गई। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपनी सारी पार्टी बिलखुसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं, ना हम इसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को पैगाम है, अपने आप के हकूक़ और आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी, आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना होगा। डंडे के जोर पर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि गुलामी से मौत बेहतर है। मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाना ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरी 2 बहनों को जेल में डाला गया, एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, ये कहा इमरान खान साहब ने। फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बात की। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वें अमरीकी सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम न्यूट्रल रहेंगे और जो बाइडन की तरह काम नहीं करेंगे। यानी इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि मेरी राय डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवानी, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद रखता हूँ कि वो न्यूट्रल रहेंगे। ये बात इमरान खान साहब ने बड़ी अहम की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है वो बिल्कुल खामोश है, किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और जो बड़ी अहम खबर आ रही है कि मरीम नवाज साहब जो है वो
चली गई हैं स्विट्जरलैंड, जेनीवा चली गई हैं। हालांकि उनके बारे में खबर ये सामने आई थी कि वो जा रही थी यहाँ से, उन्होंने जाना था लंदन में अपना इलाज करवाने, लेकिन बड़ी हैरान कौन बात है कि वो जेनीवा चली गई हैं और ये समझ नहीं आती क्यों चली गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिन्नत तरला करने गई हैं। दूसरी तरफ मैं आपके सामने एक वीडियो भी रखता हूँ जो आपको नजर आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त अमरीका के अंदर मौजूद है, जिसमें जुल्फ़िकार बुखारी है, आतिफ खान और बहुत से दूसरे लोग हैं जिन्होंने पहले लारा ट्रंप से भी बात की थी और ट्रंप से उन्होंने कहा था, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि जब वो सदर बन जाएंगे तो पाकिस्तानी मामलात के अंदर वो इंटरफ्रेंस करेंगे। तो अब आतिफ खान साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा है जो कि वो सभी काज़मी को दे रहे थे, उसके अंदर उन्होंने एक बात की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं वादा करता हूं और ये मेरा दावा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और 25 करोड़ अवाम से मेरा वादा है कि मैं अगले 24 घंटे के अंदर, वो कहते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो ट्वीट की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और मरियम नवाज साहबा की वीडियोस, एहसन इकबाल साहब की ट्वीट और जो इन्होंने बयान दिए थे वो सारे आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर होंगे। जी हाँ नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर होंगे, यानी 24 घंटे में, हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर होंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमेरिका के अंदर अपनी मुकम्मल तौर पर जो प्लानिंग है वो मुकम्मल कर चुकी है और वो डोनाल्ड ट्रंप तक, जिस तरह वैसे तो ये वही हो रहा है जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान के खिलाफ वहां पर कान भरे थे, तो अब पीटीआई भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहते हैं कि जंग और जो होता है उसके अंदर सब कुछ ही चलता है, तो अब पीटीआई ने ये मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। लेकिन आज आखिर में मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूँ, आप ये वीडियो देखें जिसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो किस तरह सऊदी अरब की मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए जरा वीडियो में आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारे बड़े साहब जो हैं वो आपको नजर आ रहा है कि वो जी आप सऊदी अरब के जो शहजादा सलमान हैं जो वलिया है उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, शायद इसीलिए कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से हमें बचा लें अगर ट्रंप आता है, क्योंकि सऊदी अरब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें डोनाल्ड ट्रंप से बचा लें आप, और हम आपकी मिन्नत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से हमें बचाएं। तो अब ये सारी कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।